वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे एंड अ लॉन्ग जर्नी कम्स टू एन एंड। आप में से बहुत सारे बच्चे दे वर रियली कंफ्यूज अबाउट सर चैप्टर नंबर 29 जो है ये करवाया जाए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री समझाई जाए, क्या होती है, कैसे ड्रॉ करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम के हल आपको मिलने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, आपका मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 29। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं, इनको फॉलो कर लिया करें। हर जगह हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीजें शेयर करती रहती है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप चैनल इज अवेलेबल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयार है, शुरू किया जाए चैप्टर नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, विद एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आपसे कह रहे हैं एक सर्कल बनाओ, लेकिन सर्कल जो है ना वो कंपास से नहीं बनाना, वो प्रकार से नहीं बनाना है। आपने सर्कल बनाना है किसी भी गोल चीज से, ठीक है, कोई भी सर्कुलर चीज हो। अब वो कोई कैप हो सकता है किसी बॉटल का, लेकिन कैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, जो भी हम करने वाले हैं, तो वो तभी मजा आएगा जब वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा। नंबर 2, आप बैंगल, जो चूड़ी होती है बच्चों खवातीन की, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मदद से भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं सर्कल बना लिया सर, बना लिया। अब बताएं कि इसका सेंटर कहाँ है। हाँ, अब आया मजा, सेंटर का। अब मुझे जो लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, बेसिकली वो कंफ्यूजन उनको प्रैक्टिकल की नहीं है, उनको कंफ्यूजन है, जी हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ये सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखे? अरे भाई, इन सब चीजों का टोटका हम देने वाले हैं, ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स किसे कहते हैं? स्टेप्स आप सीढ़ी को कहते हैं कि आपने जब कहीं पर एक, फॉर एग्जांपल, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब तामीर करना, बनाना। तो अब हम यहाँ पर जितनी तामीराती काम करने वाले हैं, अभी हम थोड़ी देर में मजदूर बनने वाले हैं, हमने जहां यहाँ पर जितना 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 काम करेंगे, हम साथ 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 लिखते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बच्चों को मसला क्यों आता है? क्योंकि वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने बैठ जाते हैं। अरे भाई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने वाली चीज नहीं है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, जो काम करो उसको लिख दो, जो काम करो वो लिखते जाओ। एंड में आप देखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसी डायग्राम कंप्लीट होगी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूरे हुए हैं। मजा आएगा। मजा ना आए तो वीडियो को भले डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मजा आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है। अच्छा जी, शुरू करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। दो बातें मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर। ठीक है, एक चीज की हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं ज्योमेट्री की, और इन टर्म्स का ना आना ही, इन टर्म्स का ना आना ही बच्चों, जो सबसे बड़ा रीजन है बच्चों के अंदर एक जो डर है, उसकी वजह यही है कि उनको ये बेसिक टर्म्स नहीं आती। जब आपको ये पता होगा ना कि बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। भाई बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कहते हैं काटने को, ठीक है, क्या कहते हैं? काटने को। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, उसको आपने कट कर दिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ बाइसेक्टर। यहां पर ये बाइसेक्टर हो गया, उससे काट दिया, दूसरी तरफ से आपने काटा और एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक और जगह से हमने कंपास रख के इसको काटा, ये सही। अभी मेरे पास कंपास नहीं है, जब मैं कंपास से काम करूंगा तो आप देखेंगे। नाउ दिस इज अ बाइसेक्टर, कि आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन सेगमेंट को काट देना, लेकिन इक्वल, बराबर या बराबर नहीं, ये हमें नहीं पता। वो बराबर भी हो सकते हैं, वो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। बट इन राइट बाइसेक्टर, इन राइट बाइसेक्टर, जब भी आप किसी लाइन को काटेंगे, और से सुनेंगे, राइट का मतलब निकला है राइट एंगल से। ठीक है, राइट का मतलब कहां से निकला है? राइट एंगल से। और राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो आप किसी भी लाइन को ऐसे कट करें
कि उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बने, ये शर्त है। ऐसे बाइसेक्टर को हम क्या कहते हैं? ऐसे बाइसेक्टर को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। क्लियर हुई बात? अच्छा, राइट बाइसेक्टर हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो राइट बाइसेक्टर है ये बच्चों बार 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 यूज होने वाली चीज है और ये आपने बार बार इस्तेमाल करना है, तो लिहाजा राइट बाइसेक्टर हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो आपको कोई भी स्टूडेंट कह दे, कोई भी टीचर कह दे और वो आपसे कहे कि आपके पास जो प्रोटेक्टर है, जो डी है वो नहीं है, लेकिन हमें 90 डिग्री बना के दिखाओ, आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है। आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊं। तो बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और आपसे कहा जाए कि भाई इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, आपके पास डी नहीं है, अब कैसे करेंगे? आइए, तो आप अपनी मर्जी का एक पॉइंट ले लें। ठीक है, आइदर दिस वन और दिस वन, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी एक पॉइंट ले लें। ठीक है, नाउ अब आपने पहले किसी भी जो पॉइंट आपने लिया है उस पर आपने कंपास को रखा। ठीक है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, ये जो लाइन है इसके आधे से ज्यादा, ये देखो आधे से ज्यादा है। क्लियर? तो हमने आधे से ज्यादा रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाई और एक आर्क हमने नीचे की तरफ लगाई, इस तरीके से। क्लियर? अब आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है, ये जो कंपास आपने खुली हुई है इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ये जितनी पहले खुली हुई है इतनी ही खोल के रखनी है और दूसरे पॉइंट पे आना है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम तकरीबन यहां। ठीक है, और इस आर्क को आप बाइसेक्ट करेंगे, पहले वाली को और फिर दूसरी वाली। क्लियर हुई बात? ठीक है, बाइसेक्ट कर लिया, अब क्या करना है? आइए, यहां तक बात समझ में आई सबको? क्लियर है? अब आपको हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? हम आपको बनाना सिखा रहे हैं राइट एंगल, यानी कि इसे हम आप क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? राइट बाइसेक्टर। देखो ये बेसिक सी चीजें, जब तक ये समझ में नहीं आएगा वर्किंग समझ में नहीं आएगी। चलो भाई, अब हम इनको जरा ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो जहां पर ये बाइसेक्ट हुए थे बच्चों, जहां पर ये बाइसेक्ट हुए थे वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन को आप क्या कहेंगे? इस लाइन को आप कहेंगे राइट बाइसेक्टर। बना या नहीं बना है? 90 डिग्री बना या नहीं बना? बन गया। ये लो, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो तो भी 90 डिग्री होगा। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज राइट बाइसेक्टर। क्या है ये? राइट बाइसेक्टर। यानी कि जब भी आप बाइसेक्टर्स की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है। आपको कोई ये भी कह सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है उस पर हमें परपेंडिकुलर बना के दिखाओ। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? 90 डिग्री का एंगल होता है। सेम यही मेथड होगा और परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर हुआ? बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर की कहानी क्लियर हो गई। अब एक और बात करेंगे, फिर हम जल्दी से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, और वो बात है हमारे पास कॉर्ड की। ठीक है, व्हाट इज कॉर्ड? आइए जरा इसको हम समझते हैं, कॉर्ड क्या होता है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। कॉर्ड, रेडियस एंड डायामीटर। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस तरीके से। कॉर्ड क्या होता है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे को टच करे, वो कहलाती है कॉर्ड। ठीक है, क्या ये कॉर्ड है? सर बिल्कुल कॉर्ड है। क्या ये कॉर्ड है? सर बिल्कुल कॉर्ड है। क्लियर? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के अंदर दो किनारों को टच करे उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ये हम इस सवाल करने वाले हैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सर क्या ये कॉर्ड है? जी सर बिल्कुल कॉर्ड है। और ये मिसाल के तौर पर दरमियान है सर्कल का। सर क्या ये कॉर्ड है? यस सर ये भी कॉर्ड है। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती गलती, यहां थोड़ा सा फर्क है, गौर करें। जब भी ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे
लेकिन अगर वो दरमियान से गुजर जाए, सर्कल के सेंटर से गुजर जाए, फिर वो कॉर्ड नहीं होती, वो डायामीटर होती है। मजा आ रहा है ज्योमेट्री पढ़ने में या नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील लेकर चलना है, फील लेकर चलना है। क्या कहा? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के अंदर दो किनारों को टच करे लेकिन दरमियान से, सेंटर से होकर गुजरे, तो वो फिर कॉर्ड नहीं होगी, वो डायामीटर होगी। और डायामीटर इसी ही को हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसी लाइन ऊपर से आ रही है तो क्या ये कॉर्ड है? नहीं सर, ये कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से गुजर रही है। दो किनारों को तो टच कर रही है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, क्या सर ये कॉर्ड है? जी सर, ये बिल्कुल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के दो किनारों को टच कर रही है लेकिन सेंटर से नहीं गुजर रही, तो लिहाजा ये कॉर्ड है। अब क्लियर हुआ? रेडियस तो सबको पता होगा, है सर्कल के दरमियान से लेके किसी भी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। ये रेडियस है, यहां से लेके ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस। क्लियर है? चलो भाई, अब आ जाते हैं हम सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मजा आने वाला है, ठीक है? परेशान नहीं होना। थोड़ा सा इंट्रो इसलिए दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही मजा आएगा। चलो भाई, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे। पहला काम मैं ये करने लगा हूं कि दो कॉर्ड बनाने लगा हूं बच्चों। क्या बना रहा हूं? दो कॉर्ड्स बना रहा हूं, ठीक है? नंबर वन, मैंने ये एक कॉर्ड बनाई। क्या ये कॉर्ड है बच्चों? जी सर, बिल्कुल कॉर्ड है, अभी पढ़ाया। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे लेकिन दरमियान से ना गुजरे, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। मैं ऐसे कह देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है? ऐसे ही कुछ कॉर्ड मैं दूसरे साइड में भी बना लेता हूं, और इसे हमने क्या नाम दे दिया? सी, और इसे कह दिया डी। ये मत देखना कि सर ये थोड़ी सी मोटी है, ये थोड़ी सी पतली लग रही है। वैसे मेरे ख्याल में तो बराबर ही लग रही है, लेकिन ये इत्तेफाकन बराबर बनी। जरूरी नहीं है कि आपने बराबर बनाना है, ये बराबर नहीं होगी। हाँ भाई, हमने क्या किया? हमने दो कॉर्ड्स बनाई। क्लियर है? क्या ये दो कॉर्ड पैरेलल हैं? अरे नहीं सर, पैरेलल तो वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर चलती हैं, और वो कभी भी आपस में टेढ़ी नहीं होती, ना आपस में दूर जाती हैं। लेकिन ये तो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही है, और अगर हम इनको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो नीचे ये टकर जाएंगे। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में टकरती नहीं है। तो नंबर वन स्टेप लिखेंगे जी, पहला स्टेप लिखेंगे। क्या किया हमने? क्या किया हमने? ड्रॉ, ड्रॉ टू नॉन नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के नाम क्या है जी? ए बी एंड सी डी इन आ, ऑफ लगा दे, देते रह जाता, ऑफ आ गिवन सर्कल। भाई, जो हमें सर्कल दिया गया था, जो हमें सर्कल दिया गया था, उस सर्कल पर हमने दो कॉर्ड बनाई, एक ए बी और एक ए। बोलो भाई, मजा आया? कोई कंफ्यूजन? मेरा नहीं खाया कोई भी कंफ्यूजन, मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बात? पहला स्टेप किया, लिख के दिखा दिया, बस थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए। थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं जी, अब अगला स्टेप समझते हैं। अब मैंने क्या करना है बच्चों? अगेन राइट बाइसेक्टर बनाना है। क्या करना है? इन दोनों के ऊपर, यहां पर भी 90 डिग्री बनाना है, यहां पर भी 90 डिग्री बनाना है। जो तरीका अभी बताया था ना, वही फॉलो होगा। बस फर्क ये था, यहां पर एक सीधी लाइन तो मैं ऐसे नजर आ रही थी, ये लाइन भी सीधी ही है, लेकिन बस फर्क ये है, ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, तो आपको ये लग रहा होगा मुश्किल। मुश्किल नहीं है, ठीक है? आइए, क्या तरीका बताया था राइट बाइसेक्टर बनाने का? क्या तरीका बताया था? गौर से देखो, गौर से देखो। मैंने एक पॉइंट ए पे रखा, ठीक है? चले जी, ये पॉइंट ए पे मैंने रखा, ठीक है? मोर देन हाफ खुला हुआ है, इस लाइन का, कॉर्ड का मोर देन हाफ खुला हुआ है। देखो, ये देखो, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा खोलना है, ठीक है? चले जी, एक आर्क ये लगी, और एक आर्क हमने ये लगी, ठीक है? क्लियर है? अच्छा,
आगे बढ़। अब यही काम रेडियस चेंज नहीं करना, रेडियस चेंज नहीं करना है। अब यही काम हम कुछ यहां से करते हैं, यहां बाइसेक्ट, यहां बाइसेक्ट। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? ये इसके साथ स्टक हो जाता है असल में। अब इसको छोड़ दें, यहां पर यही काम यहां पर करना है, यही काम यहां पर करना है। हाफ से ज्यादा है, देखो हाफ से ज्यादा खुला हुआ है, खुला हुआ है सर। एक आर्क यहां लगाई, एक आर्क बाहर की तरफ लगाई। अब आओ इस तरफ, यही काम यहां पर। वहां पर आर्क दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो भाई, इससे तो बाइसेक्ट कर लिया, उसने नहीं किया था, हम दोबारा रख लेते हैं। अब जरा गौर से देख रहे हैं कौन सी किसकी है, ये समझने की कोशिश करनी है। मेरे पास सर्कल छोटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमने बोर्ड पे काम करना है। जब आप कॉपी पे काम करेंगे बच्चों, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो आपके पास काफी सारी स्पेस होगी, आप आराम से उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, समझ में आया? क्लियर हुई ये बात कि हमने क्या किया? वही काम किया जो अभी बताया था। अब मैं इनको करता हूं मिलाने का काम। ठीक है, तो चले जी, पहले गौर से देखो, मैं इनको थोड़ा सा दोबारा कंप्लीट कर लूं मेरे ख्याल में है। ये ए था, ठीक है, ये आप जब कॉपी पे करेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी ऑब्वियसली। ये बी था, ये सी था, और ये डी था। क्लियर है बात? चलो ठीक है, अब जरा देखो, यहां वाला ये लाइन, ये वाली, और ये हमने यहां से रख के लगाई थी, और ये वाली हमने यहां से, ये जो छोटी वाली है, ये दोनों लाइनें यहां से आई थी। नाउ इनको हम मैच कर देंगे। और से देखो, और से देखो, ये है और ये, बिल्कुल परफेक्ट। चलो भाई देखो, ये हमने इसके साथ राइट बाइसेक्टर बना दिया। देखो ये लाइन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यही काम यहां पर हम करेंगे। ठीक है, अब इस बाइसेक्टर को हम नाम भी देंगे। अच्छा जी, इसका ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने सर्कल छोटा बनाया है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहां टकर रहा है। हाँ जी, यहां पर ये आ गया इसका राइट बाइसेक्टर, ये आ गया इसका राइट बाइसेक्टर। अब जरा गौर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गौर से सब। पहले हमने ये बाइसेक्टर बनाया था, इस बाइसेक्टर को नाम दे दो पी और क्यू। क्या नाम दे दिया? पी और क्यू। तो हम यहां पर जरा पहले इसका स्टेप लिख लेते हैं कि हमने किया क्या। हम यहां पर लिख लेते हैं ड्रॉ, ड्रॉ आ राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर नाम क्या है इसका पहले वाले का? पी और क्यू। और बाइसेक्टर के दोनों तरफ क्योंकि एरो लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपने यहां पर भी एरो लगाना है क्योंकि ये बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब होता है ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर पी क्यू, पी क्यू ऑफ अ कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड पे बनाया है जी? कौन सी कॉर्ड पे बनाया है? कॉर्ड कौन सी थी? ए और बी। बोलो, कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको उसका फायदा हो रहा होगा
क्योंकि हमने बेसिकली आपको ये समझाने के लिए काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक और राइट बाइसेक्टर बनाया था, ये वाला। इस बाइसेक्टर को हम कह देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई दोनों तरफ एरो। क्लियर? तो अब यहां पर भी सेम यही आपने लिख लेना है, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर, नहीं लिखना, खाली राइट बाइसेक्टर लिखना है क्योंकि 90 डिग्री बनाया हमने, ठीक है। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर, इसको हमने नाम दिया एक्स और वाई का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चों, वाई जेड दे दें, पी क्यू दे दें, एल एम दे दें, आर एस दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑफ आ कॉर्ड, हाँ भाई, किस कॉर्ड पे बनाया? कॉर्ड थी सी और डी, सी और डी। पॉइंट नंबर 4 एंड आखिरी पॉइंट। क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ, एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्या यहां कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे ये बताओ, ये दो जो बाइसेक्टर हमने बनाए हैं ये कहां पर टक्कर रहे हैं? सर ये यहां पर टक्कर रहे हैं, ये देखो दरमियान में एक पॉइंट है, ये यहां टक्कर रहे हैं, यहां टक्कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। कौन से पॉइंट को ओ कहेंगे? जहां पर ये बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और ये जो है राइट बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जहां पर ये काट रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ओ कहेंगे, और ओ हम सेंटर के लिए यूज करते हैं। आ गया सेंटर, यही हमने बताना था, सेंटर आ गया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं कि बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से बाइसेक्टर? पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट काटना। बोथ बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई, दोनों बाइसेक्टर पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं जी? इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट ओ। दस ओ इज अ सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। ओ इज अ सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। बता दिया सेंटर, इतनी सी बात थी। क्लियर हुआ है? दस ओ इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। मजा आया बच्चों या नहीं आया? ईमानदारी से बताना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर मालूम करना था। तो हमने कर दिखाया कि हमने उसका सेंटर किस तरीके से मालूम करना है। अब आपका ये काम है, आप भी ऐसा कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और उसका सेंटर मालूम करें। मेथड ये फॉलो करना है, वीडियो को रोको, एक स्टेप करो, फिर वीडियो को चलाओ, फिर एक स्टेप करो, फॉलो करते जाओगे साथ साथ, बहुत हलवा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ईमानदारी से बताना, क्या यहाँ कोई चीज मुश्किल है? क्या यहाँ कोई चीज रॉकेट साइंस है? सारी चीजें पहले डिस्कस की। कॉर्ड की बात आई, ठीक है, कॉर्ड की बात आई, कॉर्ड समझाया। राइट बाइसेक्टर की बात आई, बना के दिखाया कि राइट बाइसेक्टर कैसे बनता है, क्योंकि आपने राइट बाइसेक्टर बार 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 इस चैप्टर के अंदर यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।